अरे यार, हम दोनों इतना कमा क्यों रहे हैं? फ्यूचर के लिए? मैं फ्यूचर की नहीं सोचता। मैं तो बस अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहता हूँ। सोचो, आज आप और आपका पार्टनर दोनों कमा रहे हो। हर महीने घर में 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख रुपए आ रहे हैं। वीकेंड पर बाहर खाना, कभी शॉपिंग, कभी फॉरेन ट्रिप्स, शॉर्ट वैकेशन, ऑलमोस्ट हर महीने एक। और मन में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होता है। पैसे की टेंशन तो है ही नहीं। हम दोनों इतना कमा जो रहे हैं, लेकिन अगर कल आप दोनों में से एक की भी इनकम जीरो हो जाए तो आपकी जिंदगी कितने महीने तक वैसे ही चल सकती है? 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, या फिर अगले ही महीने से टेंशन शुरू हो जाएगी? मयंक और सुरभि ने भी कभी ये सवाल खुद से पूछा ही नहीं। और फिर एक दिन उन्हें इस सवाल का जवाब अपनी लाइफ में देना ही पड़ा। मयंक और सुरभि की शादी को कुछ साल हुए थे। दोनों अच्छी जॉब्स कर रहे थे। मयंक की सैलरी लगभग 90,000 रुपए थी और सुरभि करीब 70,000। मतलब घर में हर महीने लगभग 1,60,000 रुपए आ रहे थे। मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बुरी इनकम नहीं थी। दोनों मेहनत करते थे, दोनों रिस्पॉन्सिबल थे और दोनों को लगता था कि वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। उन्होंने कभी ये डिसाइड नहीं किया था कि हमें अपने पैसे के साथ करना क्या है। सैलरी आती थी, रेंट जाता था, कार ईएमआई जाती थी, क्रेडिट कार्ड को बिल आता था, वीकेंड पर लेट नाइट पार्टीज, मूवीज, रोज रोज अननेसेसरी ऑनलाइन शॉपिंग्स, कभी शॉर्ट ट्रिप्स, कभी फॉरेन वेकेशन, कभी नए फोन, कभी अननेसेसरी कार अपग्रेड्स, और ईएमआई बढ़ते गए। और मंथ के एंड में जो बचता उसे सेविंग बोल देते। कभी 5,000 बचते, कभी 10,000। मयंक अक्सर कहता था, अभी तो हम दोनों कमा रहे हैं, इतना क्या सोचना, थोड़ा लाइफ को एंजॉय भी तो करना बनता है। और सुरभि भी कहती, हाँ यार, फ्यूचर में सोचने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। इनकम बढ़ी, सेविंग्स नहीं। सैलरी बढ़ी, मयंक के 90,000 से 1 लाख के आसपास पहुंच गया। सुरभि की सैलरी भी बढ़ी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, इनकम बढ़ने के साथ सेविंग्स नहीं बढ़ी, कॉन्फिडेंस बढ़ गया और लाइफस्टाइल और बढ़ गया। पहले नॉर्मल रेस्टोरेंट, अब एक्सपेंसिव हो गए। पहले बजट फोन, अब प्रीमियम फोन हो गए। पहले नॉर्मल वैकेशंस, अब 4 से 5 स्टार होटल्स हो गए। धीरे धीरे उनकी इनकम उनकी लाइफस्टाइल का बजट बन गई। इसको कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब इनकम बढ़ती है तो हम सेविंग्स बढ़ाने के बजाय खर्चे बढ़ा देते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि लाइफस्टाइल को नीचे लाना बहुत मुश्किल होता है। एक बार 20,000 का लाइफस्टाइल सेट हो गया तो उससे 10,000 करना साइकोलॉजिकली टफ होता है। दो सैलरीज पर बनाया गया लाइफस्टाइल। मयंक और सुरभि ने यही किया। दोनों कमा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ को दो सैलरीज के अकॉर्डिंग डिजाइन कर दिया। लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं सोची, अगर एक सैलरी भी कल नहीं रही तो? एक दिन मयंक को ऑफिस एचआर का कॉल आया। मयंक, कैन यू कम फॉर अ मीटिंग? उसे लगा नॉर्मल मीटिंग होगी, लेकिन मीटिंग नॉर्मल नहीं थी। कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग कर रही थी और मयंक की जॉब चली गई। 90,000 रुपए की मंथली इनकम एक दिन में जीरो हो गई। मयंक घर आया। सुरभि ने पूछा, सब ठीक है? मयंक कुछ सेकंड चुप रहा और फिर बोला, मेरी जॉब नहीं रही। सुरभि भी चुप हो गई। पहली बार दोनों को समझ आया कि उनका घर एक्चुअली दो सैलरीज पर डिपेंडेंट था और अब एक सैलरी चली गई थी। मयंक ने सोचा, कोई बात नहीं, 2 से 3 महीने में नई जॉब मिल जाएगी। लेकिन 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने और अब तक एक और बड़ा चेंज आ चुका था, डियर फर्स्ट चाइल्ड। इसी के साथ एक्सपेंसेस बढ़े, इनकम घटी। अब घर में सिर्फ एक इनकम थी, सुरभि की सैलरी, और एक्सपेंसेस वो कम नहीं हुए थे बल्कि बढ़ गए थे। डॉक्टर विजिट्स, मेडिकल एक्सपेंसेस, डिलीवरी कॉस्ट, बेबी का खर्चा, फ्यूचर प्लानिंग। और मयंक की जॉब अभी भी अनसर्टेन थी। यहीं से उन्हें अपनी सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक समझ आनी शुरू हुई। फाइनेंशियल मिस्टेक 1, इमरजेंसी फंड ना होना। अगर मयंक और सुरभि ने 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाया होता तो जॉब लॉस के बाद पैनिक इतना बड़ा नहीं होता।
इमरजेंसी फंड का पर्पस रिटर्न कमाना नहीं होता, उसका पर्पस होता है जब इनकम रुक जाए तो जिंदगी को रुकने से बचाना। मान लो मंथली एसेंशियल एक्सपेंस 60,000 है, तो 6 महीने का इमरजेंसी फंड 3,60,000। ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये होता है फाइनेंशियल सेफ्टी बेल्ट। लेकिन उनके पास इमरजेंसी फंड था ही नहीं, जो सेविंग्स थी वो भी बहुत कम थी और कुछ ही महीनों में वो खत्म होने लगी। फाइनेंशियल मिस्टेक 2, कंबाइंड इनकम लाइफस्टाइल। उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को कंबाइंड इनकम यानी 1,60,000 के अकॉर्डिंग डिजाइन किया था, लेकिन रियलिटी ये है इनकम परमानेंट नहीं होती, जॉब परमानेंट नहीं होती, हेल्थ परमानेंट नहीं होती, लेकिन एक्सपेंसेस हर महीने आते हैं। इसीलिए रूल सिंपल है, इनकम बढ़ने पर लाइफस्टाइल पूरा मत बढ़ाओ, एक हिस्सा फ्यूचर के लिए लॉक करो। 50-30-20 रूल, सिंपल सा फ्रेमवर्क। मान लो इनकम 1 लाख है, 50% नीड्स को एलोकेट करो, रेंट, राशन, बिल्स एक्सेट्रा। 30% वांट्स को दो, शॉपिंग, ट्रेवल, एंटरटेनमेंट। और 20% जो कि फर्स्ट पार्ट होना चाहिए उसे फ्यूचर के लिए रखो, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड एक्सेट्रा। ये फिक्स्ड रूल नहीं है, ये फिक्स्ड रेशियोज नहीं है, बट डायरेक्शन सही देता है। हर रुपए को जॉब दो। फाइनेंशियल मिस्टेक 3, ईएमआई एंड क्रेडिट कार्ड ट्रैप। मयंक और सुरभि की लाइफ में कार ईएमआई, फोन ईएमआई, फर्नीचर ईएमआई, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग। ईएमआई बुरी नहीं होती, प्रॉब्लम तब होती है जब फ्यूचर इनकम ऑलरेडी स्पेंड हो चुकी होती है। जॉब गई, इनकम जीरो, लेकिन ईएमआई जीरो नहीं होती। रूल सिंपल है, ऐसी ईएमआई मत लो जो इनकम रुकते ही स्ट्रेस बन जाए। फाइनेंशियल मिस्टेक 4, इंश्योरेंस इग्नोर करना। दोनों के पास कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस था, उन्हें लगता था कंपनी कवर कर तो रही है, लेकिन जॉब लॉस के बाद कवरेज रिस्क में आ गया। अब डिपेंडेंट्स भी थे और इंश्योरेंस भी महंगा मिल रहा था। इस स्टेज पर इंश्योरेंस और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंश्योरेंस का काम वेल्थ को डिजास्टर से बचाना होता है। फाइनेंशियल मिस्टेक 5, रिटायरमेंट इग्नोर करना। मयंक और सुरभि कहते थे अभी तो लाइफ को एंजॉय करना है, रिटायरमेंट की बाद में सोचेंगे। लेकिन रियलिटी, एजुकेशन लोन मिल सकता है, कार लोन मिल सकता है, लेकिन रिटायरमेंट लोन नहीं मिलता। अगर आप अपनी रिटायरमेंट प्लान आज नहीं करते तो फ्यूचर में डिपेंडेंसी बच्चों पर आ सकती है। जॉब लॉस के बाद रियलिटी हिट हुई, फॉरेन ट्रिप्स कैंसिल, बाइक प्लान पोस्टपोन, वीकेंड डिनर्स बंद, शॉपिंग ऑलमोस्ट जीरो, और सबसे पेनफुल, सुरभि ने अपने पर्सनल ड्रीम्स भी साइड कर दिए। एक रात मयंक सामने बैठा था, सुरभि ने धीरे से कहा, मयंक अगर हमने पहले थोड़ा प्लान किया होता ना तो शायद आज हम इतना सेक्रीफाइस नहीं कर रहे होते। मयंक और सुरभि की लाइफ में प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उन्होंने लाइफ एंजॉय की, प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने फ्यूचर के लिए कुछ रिजर्व ही नहीं किया। गलती प्लानिंग की कमी थी। फाइनेंशियल टेक अवेज, अब आपने इससे क्या सीखा? अगर उन्होंने पहले प्लान किया होता तो इमरजेंसी फंड पैनिक अवॉइड करता, लाइफस्टाइल कंट्रोल सिंगल इनकम मैनेजेबल करती, इन्वेस्टमेंट्स फ्यूचर सेफ करता, इंश्योरेंस रिस्क कवर देता, डेट कंट्रोल प्रेशर कम होता। पर्सनल फाइनेंस का मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ एंजॉय करना बंद कर दो। पर्सनल फाइनेंस का मतलब है आज की खुशी और कल की सिक्योरिटी का बैलेंस। आप कितना कमाते हो ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है आपके पैसे का कितना हिस्सा आपके फ्यूचर के लिए काम कर रहा है। आज आप और आपका पार्टनर दोनों कमा रहे हो तो आज रात एक सिंपल कैलकुलेशन करो, अगर कल मेरी इनकम बंद हो गई तो मैं कितने महीने बिना लोन लिए सरवाइव कर सकता हूँ, क्योंकि अच्छे वक्त में की गई प्लानिंग ही बुरे वक्त में सपनों को टूटने से बचाती। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।